आजकल हर इंसान अपने मैदे की तेज़ाबियत से परेशान है और जब भी ये ऐसा कोई मसला आता है तो वो बिना डॉक्टर से पूछे, बिना किसी से मशवरा किए फ़ार्मेसी जाके ओमेप्राज़ोल के कैप्सूल्स बाय कर लेते हैं। ये कैप्सूल्स मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम से आते हैं, ईज़िली ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और उसको बिना तशख़ीस के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं एंड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं बग़ैर डॉक्टर से मशवरा किए कि इसे कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कब रोकना है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि ओमेप्राज़ोल के कैप्सूल्स लेने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जी हाँ, हर तरह की अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसी तरह ओमेप्राज़ोल के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का जो भुरभुरा होना है वो शुरू हो जाता है ओवर लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम अगर ये इस्तेमाल की जाए। इसके अलावा जो ओमेप्राज़ोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है या आपके गट के अंदर जो विटामिन B12 है उसको बनने नहीं देता, उसको जज़्ब होने नहीं देता और जब उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो होता क्या है कि आप मुख्तलिफ़ तरह के कमज़ोर पट्ठों का शिकार हो जाते हैं, आपके असाब कमज़ोर हो जाते हैं, हाथ या पाँव जो हैं वो सुन्न होने लग जाते हैं, सुइयाँ चुभने की ऐसे आपको फीलिंग आती है कि जिस्म पे सुइयाँ चुभ रही हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अलामात हैं जो विटामिन B12 की कमी की हैं और ये ओमेप्राज़ोल के बेतहाशा इस्तेमाल से और जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड भी नहीं किया होता, हम सेल्फ़ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, गूगल करके कर रहे होते हैं। सो ये कुछ हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब ये देख लेते हैं कि ओमेप्राज़ोल करता क्या है। ओमेप्राज़ोल ने जो आपके मैदे की तेज़ाबियत है उसको कम करना है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इसको बग़ैर तशख़ीस के, बग़ैर डॉक्टर के पूछे इस दवाई को इस्तेमाल ना किया जाए और डॉक्टर के मशवरे के साथ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसकी ओमेप्राज़ोल के इस्तेमाल के लिए यानी मैदे में जब भी तेज़ाबियत आती है, एक बहुत कॉमन जो है हमारी कंप्लेंट होती है जी कि डॉक्टर साहब हमारे मैदे में तेज़ाबियत है या बहुत जलन होती है या रात को खाना जो है वो ऊपर की तरफ आता है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं और इसकी वजह के मुताबिक ही इसकी तशख़ीस करके डॉक्टर से मशवरे के बाद ओमेप्राज़ोल के कैप्सूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आपका डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करता है कि आपने लाजमी खाने हैं ओवर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ डेज़ तो आप उनसे मशवरे के साथ खाएँ। अगर वो आपको आपका H. pylori का इन्फेक्शन बताते हैं तो भी वो आपको एक पर्टिकुलर स्पैन देंगे इसका, तो डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप फिर इसके लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार हो सकते हैं। हर किसी के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ से होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैदे की तेज़ाबियत को ट्रिगर करती हैं। तो इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा लाइफस्टाइल है और हमारे खाने पीने की आते हैं। हम खाना अब ऑयली खाना पसंद करते हैं, हम फ्राइड फूड खाना पसंद करते हैं, हम पिज़्ज़ाज़ और पास्ताज़ खाना पसंद करते हैं, बहुत हैवीली कुक्ड मील्स को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत जो है वो रूटीन से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तानी खानों की, तो जो पाकिस्तानी खानों में स्पाइसेस होते हैं और जो चीज़ें होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, जैसे प्याज, अनियन, अदरक, लहसुन, फिर बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल। ऐसे बहुत सारे घराने हैं जिनको हम जानते हैं जो हल्का फुल्का खाना पसंद नहीं करते, वो बहुत तेज़ मसाले खाना पसंद करते हैं। सो ये तेज़ मसाले और ये कुछ और इंग्रेडिएंट्स जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये भी एसिडिटी को ट्रिगर करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम रात का खाना बहुत लेट खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं, वो भी अगेन मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाने का बाइस बनता है और फिर हम रात को 12-1 बजे अपने किसी ड्रॉर में से ओमेप्राज़ोल के कैप्सूल्स ढूंढ रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, जो भी आप खा रहे हैं उसका पोर्शन साइज़ कम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोटी खा रहे हैं, कुछ लोग हैं वो जो 2-2.5 रोटी एक मील में लेते हैं, वो सफिशेंट नहीं है। किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के साथ आप अपना मील प्लान करें और अपना जो भी पोर्शन लेते हैं उसको रिड्यूस करते जाएं। दूसरी बात यह है कि आपने प्रोसेस्ड खानों का इस्तेमाल कम से कम करना है, आपने ज़्यादा फ्राई हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है। तली हुई और मिर्च मसाले वाली अशिया सबसे ज़्यादा मैदे की तेज़ाबियत का बाइस बनती हैं। इसके अलावा बाहर का खाना कम से कम खाएं, कोशिश करें कि घर का बना हुआ हल्के नमक मिर्च में और हल्के ऑयल में बना हुआ खाना खाएं। ये सब बातें आपके मैदे की तेज़ाबियत को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेंगी, आपको किसी ओमेप्राज़ोल के कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अगर आप इसी बेसिक लाइफस्टाइल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक ऐड कर लें तो उससे भी जो आपका गर्ड है या जो जैसे रात को खाना खाने के बाद खाना ऊपर की तरफ आता है, मैदे से ऊपर की तरफ जाता है, वो आना भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है।
इट्स नॉट अबाउट टेकिंग मेडिसिन ऑल द टाइम। आप इसके अंदर चीपेस्ट वे यही है कि आप बग़ैर पैसे खर्च किए सिर्फ थोड़ी सी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ करके और थोड़ी सी लाइफस्टाइल को तब्दील करके मैदे के कैप्सूल से बच सकते हैं।